सो इस 441 हम खा रहे पोहा और यहाँ पे बाकी लोग स्टोरी टाइम चालू है। यहाँ पे स्टोरी टाइम चालू है। ओके हाँ तो मैं बीमार पड़, ये रिकॉर्डिंग किस बात में? ऐसे ट्राई कर रहा हूँ। वो दिख नहीं रहा वैसे भी। दिखाओ क्या? नहीं बस क्या दिखाना क्या है, न्यूज़ थोड़ी। हाँ वाओ, एक नंबर रख 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 बराबर, मस्त लग रहा है, मस्त लग रहा है। बोल बोल। थोड़ा एक्सप्रेशन के साथ। हाँ बीमार पड़ गई। ग्रेट, कैरी ऑन। नहीं रख अच्छा लग रहा है। प्लीज मस्त है। आप बोलो स्टार्ट। नहीं तो क्या हुआ था, मैं 12th में थी और मेरे को ना जॉन्डिस हो गया था। तो पहले घर में सब इलाज वगैरह वो सब ट्राई किया, फिर नहीं हुआ, फिर मुझे हॉस्पिटल लेके गए एंड देन बहुत सीरियस हुई तो हॉस्पिटल में एडमिट किया मेरे को। फिर 1-2 दिन वहाँ पे मैं थी और मेरे आंटीज और मेरी मम्मी सब मेरे साथ हॉस्पिटल में थे और बच्चे लोग को घर पे रखा था। तो ना रात के मतलब थोड़ा लेट 11-12 बजे के करीब मेरी मम्मी और मेरी आंटी को लगा कि ना दरवाजे पे मतलब चिल्ड्रन वो लोग दरवाजे पे नॉक करे, वो लोग आए हैं। तो उन्होंने खोला तो कोई नहीं था वहाँ पे। ठीक है, दिस इज नॉट द एंड। इसके बाद अगले सुबह ना फिर मेरे को ना अजीब ही होने लगता है। इट्स अ ट्रू स्टोरी एक्चुअली। मेरे ना हाथ She is possessed. It's like 1920 वाला सीन होता है एक्चुअली। She is possessed. एग्जैक्टली मतलब आई कुड तो मतलब मेरा बॉडी पे ना मेरा कंट्रोल नहीं था। ऐसा लाइक मेरा हाथ है ना, इधर इंजेक्शन सलाइन वगैरह लगाया हुआ था तो ना वो नहीं लग रहा था बिकॉज मेरा हाथ का है ना शेप इन द सेंस थोड़ा मुड़ गया था। तो नर्स लोग को निकालना पड़ा और उन्होंने मेरा बीपी वगैरह चेक किया तो बहुत लो हो गया था। और ना मैं बोल रही थी मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर लोग ऐसे ही डिस्चार्ज नहीं करते ना, उनका कुछ चेक करना है, ये बहुत उनका फॉर्मेलिटीज रहता है और वो लोग ये सब को ज़्यादा मानते नहीं है। तो ऐसे ही मेरी मम्मी ने किस को फ़ोन किया, वो लोग अपना कुछ व्हाटएवर जो भी है सरसों वगैरह वो सब लेके आए। एंड देन एज टाइम वॉज पासिंग बाय, एक ही दिन में सब हुआ था, सुबह से स्टार्ट हुआ, मेरी आंखें ऊपर चली गई। नहीं फिट नहीं, तो मैं आंखें ऊपर चली गई इन द सेंस मैं ऊपर देख रही थी, मैं ना सामने नहीं देख पा रही थी। ऐसा हो गया था, मतलब बेसिकली मेरे बॉडी में मेरा कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो हाथ मेरा ऐसा था, ऊपर मैं देख रही हूँ, एवरीवन गॉट सो स्कैर्ड लाइक मतलब क्या बोलूं। मम्मी फिर अपना हीलिंग, माँ का ताकत वगैरह मम्मा फिर अपनी टाइम से ट्राई कर दी। फिर मतलब ये सुबह से ना शाम तक वो सब चलता रहा। थोड़ी देर बाद मेरा बॉडी है ना थोड़ा मतलब, क्योंकि मैं बिस्तर पे हम जब लेटते हैं तो हमारा पूरा बॉडी बेड को टच करता है, तो मेरा है ना ये पूरा बैंड हो रहा था, बैक ऐसा हो गया था थोड़ा ऐसा करके। फिर डॉक्टर आए, चेक किया, फिर बोलते कि ठीक है आप घर ले जा सकते। ऐसे में शाम हो गई थी, तो शाम होके फिर मुझे घर लेके पापा ने मुझे पीठ में ऐसे लेके आए। मेरे पापा बहुत एकदम नर्वस हो गए, पीठ पे मुझे ऐसे लेके आए एंड देन फिर उन्होंने बुलाया किसी व्हाटएवर झाड़ फूक करने वाला व्हाटएवर। सो वो लेके आए एंड आई वाज जस्ट सिटिंग, मेरी मम्मी और मेरे पापा साइड पे बैठे थे, व्हाटएवर उनका चैंटिंग वगैरह सब करके। एंड देन मैं मतलब मुझे याद नहीं है। इसके बाद मैं जब उठी तो इट वाज लाइक मिडनाइट एंड मेरे मम्मा ये साइड में थे और मेरे पापा वो साइड में थे। सो फिर मैंने बोला कि मुझे कुछ खाना है एंड देन फिर मैंने थोड़ा खाया। इसके बाद मैं हॉस्पिटल नहीं गई, बस मैं घर पे मतलब ठीक हो गई ऐसा मतलब। सो इट वाज लाइक मैं जब झाड़ फूक सब चल रहा था तो मेरे सारे रिलेटिव सब इकट्ठे हो गए एंड एवरीवन वाज क्राइंग कि मतलब आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग मतलब। सो इट वाज अ वेरी हॉरिबल एक्सपीरियंस एक्चुअली। सो no one could ever believe कि ऐसा मतलब I don't know how some people say कि हॉस्पिटल में ये सब रहता है एंड इट इज कि आप जब एडमिट होते हैं तो थोड़ा रूम को थोड़ा सा मतलब whatever सरसों वगैरह करना whatever something अगरबत्ती लगानी चाहिए, तो अगरबत्ती मतलब समथिंग पॉजिटिव समथिंग। तो मेरे केस में वो भी नहीं हुआ था, बस ऐसे क्योंकि सीरियस हो गया था तो एडमिट कर दिया था। तो दैट इज व्हाट आई थिंक, आई डोंट नो कैन बी ट्रू और समथिंग। और वो टाइम पे डॉक्टर मुझे पूछता है कि you'll be fine। हाँ आई एम अ साइंस स्टूडेंट, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। मैं ऐसा हो गया था, बट आई एम फाइन नाउ। किसने झाड़ू से मारा नहीं? बोल। हेलो गाइस,
स्टोरी टाइम. मैं जो स्टोरी बोलने जा रहा हूँ वो एक सत्य काका was like yo fuck out your story man. जोर से बोला. काय हो किसी को लगेगा एक लग सकता है. एक दो बोल दे. चार फिर बोल कंटिन्यू. हाँ तो ना जो वेस्ट का खाड़ी है ना वहाँ पे ना एक जैसा ऐसा जगह है फट्टा है एंड नीचे पानी है तो पैर डुबो के आराम से बैठ सकते हो बारिश में. तो मैं और मेरा दोस्त गए थे वहाँ पे व्हेन आई वाज इन माय 12th और फर्स्ट ईयर. हम लोग गए एंड ना रात के कितने बजे 11:30-12 बजे हम लोग गए थे वहाँ पे. तो मैं उसके घर पे रह रहा था तो वो बोला चल एक जगह दिखाता हूँ. वो लेके गया. मेरा थोड़ा सा फट रहा था क्योंकि अंधेरा था चारों तरफ एंड पानी था एंड ऐसा मतलब क्रिकेट्स वगैरह कुछ नहीं था एकदम शांत था. तो हो गया सबका भी. तो ना वो लेके गया मेरे को. हम लोग ना ऐसा पैर डुबो के बैठे एंड पूरा चारों तरफ सन्नाटा है एंड वो अमावस की रात थी एंड ये रियल स्टोरी है. अमावस की रात थी वो सब ठीक है. वहाँ पे अमावस्येची रात्र होती थी आणि हम लोग दोनों बैठे थे. हम लोग जस्ट फूक रहे थे एंड सडनली ऐसा क्या होगा पता नहीं. वो दोस्त ना थोड़ा सा उसको ट्रिप बैठा था वो ऐसा लेट गया. वो प्रॉपर लेट गया. मैं उसको उठा रहा उसकी आंखें भी ऐसी हो गई. मैं बोला ठीक है ट्रिप हो गया होगा गांजा क्या वगैरह. बाद में वो धीरे धीरे ना पानी में जाता रहा. धीरे धीरे वो पानी में जाता रहा. लिटरली अंदर सांगतो ना. ओ वो लिटरली पानी में जाता रहा एंड ना मेरे को समझ में क्योंकि मैं हंस रहा था. मतलब मैं स्लाइड हो रहा था वो. हाँ वो धीरे धीरे ऐसा स्लाइड हो. ओके. इंसान है कि एंड मैंने हम दोनों मैं बोला क्या हो रहा है. मैं हंस रहा था पागल. एक समय ऐसा है वो पूरा गिर गया पानी में. लिटरली गाइस एंड दिस इज सीरियस. वो पूरा गिर गया पानी में. मैंने उसको खींचा. मेरा पूरा ट्रिप चला गया. जैसे ही मैंने उसको देखा ना उसके पैर पे ना नाखून के निशान थे. उतना पार्ट कट कर देना. एंड मैंने देखा लिटरली तो नाखून के भाई निशान. तेरे हाथ के निशान रहेंगे इसके पैर पे. नहीं ब्रो प्रॉपर नाखून के निशान थे एंड वो पूरा पानी में गया ये था. तू कभी देखा? उसी टाइम पे देखा अंधेरे में? मैं गया नीचे. मैं उसको लेके आया ऊपर. वो नीचे जाते रहते मेरा पैर. बट अंधेरे में था राइट? क्या ये अंधेरे में था राइट? वो अंधेरे में था. पूरा सब कुछ अंधेरे में था. हम लोग ऐसे बैठे थे पैर डाल के. हाँ. पूरा नीचे गया पानी में. ओके तो किसी ने तो उसको खींचा लाइक बैड पावर में एंड नाखून के नीचे लिटरली थे. फोटो रहता तो मैं दिखा देता. मैंने निकाला भी था फोटो. नहीं जो खाड़ी वगैरह पे ऐसा होता है. खाड़ी पे ऐसा होता है. हाँ, मेरे बिल्डिंग के जो सामने वाला खाड़ी है हाँ, स्पिरिट्स. तो वहाँ पे कैसा हुआ दोपहर को एक इधर लाइट इधर लगा. तो वहाँ पे कैसा हुआ कि दोपहर के टाइम पे एक लेडी गई. ठीक है नहीं आ रहा. लाइट नहीं आ रहा. तो ये था लो टाइड था. वो थोड़ा आगे चल के गई. इतना थोड़ा सा नहीं कचरा वगैरह जो आ जाता है वहाँ पे. उसने अपना एक कुछ तो 9 महीने वगैरह का बच्चा था उसको रखा. 2-3 साल का था उसको वहाँ पे रखा एंड आगे जाके कूद गई. सुसाइड कर लिया उसने. सुसाइड कर लिया मेरे सामने वाले खाड़ी पे. उसका बॉडी यहाँ पे कलवा के यहाँ पे मिला. तो ऐसे बहुत सारे डेथ्स हो चुके हैं वहाँ पे. खाड़ी पे So it's like कि वो खुद से सुसाइड नहीं किया. उसको बुलाया किसी ने मतलब. हो सकता है या उसने फिर खुद से suicide नहीं किया. उसने खुद से suicide किया. तो एक और स्टोरी था. मैं मेरे गांव में था. मैं 1.5-2 महीना वहाँ पे रहा था. जस्ट मुझे ऐसा फार्मिंग वगैरह सीखना था बारिश के समय पे. ओके. एंड तभी ना एसटी ना वहाँ पे बंद था कुछ रीजन की वजह से कोकण में पूरा. लेकिन 12 बजे के बाद हमेशा मतलब हम लोग यहाँ पे है. ये मेरा घर है. ये ऊपर एक ऐसा रास्ता है जस्ट लाइक डोंगर एंड ऑल. ओके वहाँ पे ना बस का आने का जाने का आवाज आता था रोज. लोग लिटरली वहाँ पे देखने को खड़े थे. उनको भी आवाज आ रहा था. उनको ऐसा फील भी हुआ. हवा भी आया लेकिन ट्रक वगैरह दिखा नहीं. एंड बाद में पता चला 4 साल पहले वहां से एक बस गिर के 25 जन का डेथ हो गया. ऐसा होता है. बहुत सुनो. जो लोग मरना नहीं चाहते सडन डेथ का सिटी में 40 लोगों का डेथ हुआ था. अपने को गूजबम्स आ रहे थे. स्पीति वाली देयर इज अ प्लेस किन्नौर.
तीनों अभी जो हिमाचल हाँ हिमाचल। तो जब भी हाँ वहाँ जो रास्ते से गया है ना, तो स्पीति वैली का जो रोड है वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड ऐसा। तो उस टाइम पे बहुत लैंडस्लाइड्स हो रहे थे। ये लास्ट जुलाई वगैरह का बात है। मैं और तीर्थ वैली ऑफ फ्लावर में थे। वहां से मैं आया, तीर्थ स्पीति गया। तो वहाँ पे जैसे ही मैं घर पहुंचा उसी दिन दिखाया कि स्पीति वैली में लैंडस्लाइड की वजह से एक बस पलट गया, 40 लोग का डेथ हो गया। ये पढ़ा था मैंने, ये पढ़ा बहुत बहुत होता है तो वो अरे अभी हॉन्टेड होगा। वो बहुत हॉन्टेड है। अरे अभी हम लोग आ रहे थे ना, हम लोग को भी 100 लगा। वो ट्रेन के ऊपर स्पार्क हो रहा था। तो कहीं भी जाओगे तो लोग पूछते भाई कहाँ जा रहे हैं, ये वो सब तो जा रहे हैं। तो उन लोग को पता था कि हाँ भाई जा रहे हैं। एंड फिर प्रमोद गया वहां पे मार्केट में, उसको उसका भाई दिखा खड़ा है, ठीक है खड़ा है। प्रमोद ने बात नहीं किया, उसने बात नहीं किया। 2 घंटे बाद खबर आया कि हाईवे के यहाँ पे कार एक्सीडेंट में दोनों जन मर गए। एंड इसको ये बंदा मार्केट में ही दिख गया था। तो वहां पे ऐसा बिलीव है कि अगर तू मरने वाला है, ठीक है, तो तू ऑलरेडी सेम टाइम पे कहीं दूसरी जगह दिख सकता है, ठीक है। एंड अगर मैं आके तुझसे बात कर लिया, ठीक है, तो तेरी जान बच सकती है, ठीक है। बट देन प्रॉब्लम मेरे को होगा, हाँ मेरी डेथ हो सकती है, ऐसा प्रॉब्लम होगा। मरेगा जरूर, लेकिन प्रमोद ने देखा कि उसका भाई है, उसको समझा कि उसका डेथ हो सकता है। बट देन ऑल्सो उसने जाके बात नहीं की, बिकॉज उसको अपना लाइफ प्यारा था कि भाई मेरे साथ ऐसा हो सकता है। मतलब डेथ पास होता है। हाँ डेथ पास होता है। यहाँ पे हुआ था कोई तो ब्रह्मताल आई थिंक सो शायद करके, ब्रह्मताल में हुआ था ऐसा करके कि इन लोग ऊपर गए, 4 जन का बैच था। 3 जन ये थे, ट्रैकर थे। 3 ये थे, एक कुक, एक गाइड और एक ये खच्चर वाला, ठीक है। ये 3 जन थे। कैंप गए, ये सुभाष करके एक वहाँ का दोस्त है मेरा, उसने बताया उसका काम है। वो लोग वहाँ पे गए कैंपिंग के लिए। बहुत ज्यादा मौसम खराब, ठीक है, एवलांच टाइप ऐसा आ गया। 2 टेंट सेटअप हुआ। एक टेंट में ये लोग तीनों सोने वाले, एक टेंट में किचन टेंट जहाँ पे खाना बन रहा है। तीनों जन काफी थक गए थे, ठीक है। खाना वाना बना, 2 जन आए खाना खाने के लिए। एक जन बोला कि भाई मुझसे नहीं होगा, मैं स्लीपिंग बैग में जा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, ठीक है। वो चला गया। उसके बाद 2:30 बजे के करीब किचन टेंट में थार 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 थार, खोलो 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 खोलो। ये कोई तरीका है क्या मजाक करने का? तुम लोग को समझ नहीं आता एक बंदे को कैसे ट्रीट करना है? तुम लोग ट्रैक पे लेके आओ, मैं लोकल गाइड हो, तुम लोग ऐसे क्या कर सकते हो मेरे साथ? मैं कंप्लेन करूंगा कंपनी में, ये वो ऐसा वैसा चिल्लाने लगे। जिप खुला, बाहर है, इसके दोनों दोस्त भी बाहर है, तीनों जन बाहर है। बोलते भाई क्या हो गया? बोलते ये क्या तरीका है मजाक करने का? मेरे को टेंट से निकाल के बाहर क्यों रखा? बोलता है भाई हम लोग खाना खाने आए, हम लोग यहीं खाए, हम लोग यहीं सो गए। इतना मौसम खराब है कि हम लोग अपने टेंट में आने का भी नहीं सोचा। हम लोग 5 जन एक ही टेंट में रुक रहे हैं। बोलता है मैं अपने टेंट से 30 मीटर दूर, 2:30 बजे रात को 30 मीटर दूर बर्फ में पड़ा था अपने टेंट से। तो उस टाइम पता चला वहां पे कि जो पिछला बैच आया था उसमें एक लड़की का डेथ हो गया था। एंड एक और ये लास्ट स्टोरी, ठीक है, उसके बाद चलिए। रुपिन पास करके एक ट्रैक है, ठीक है। तो उसका उसका हिस्ट्री कैसा है कि एक राजा था वहां पे, ठीक है, राजा वेल्दी ना, ठीक है, इसका शादी किया था, राजा का डेथ हो गया, ठीक है। इसका बेटा इसने किया सेंड द थ्रोन, ठीक है। तो चला गया, लड़की, दारू, नशा, पैसे उड़ाना, ये वो। तो उसकी मम्मी ने काफी समझाया कि मत करो, ऐसा गलत बात है, तुम राजा हो, तुम्हारी इतनी सारी प्रजा है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, ऐसा वैसा। नहीं मान रहे। उसकी मॉम का डेथ हो गया, ठीक है। उनको दफना दिया वापस इसमें ही, ठीक है। तो उसका ये खाली होता रहा, जो भी ये सब है वो खाली होता रहा। एक दिन ही वेंट हंटिंग, ठीक है, जा रहा है अपने ग्रुप के साथ, जा रहा है सैनिक वगैरह के साथ, जा रहा है, बिछड़ गया, ठीक है। थोड़ा दिमाग से सनकी था, मैं अकेले करके दिखाऊंगा, ऐसा वैसा कुछ करके बिछड़ गया। एंड वहाँ पे मौसम खराब हो गया, ठीक है। ये वहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि ये स्टोरी है। वहाँ पे मौसम खराब हो गया तो उसको कोठी दिखी, ठीक है। कोठी दिखी तो वहाँ पे गया, उसने बोला कि मुझे यहाँ पे रुकने के लिए जगह मिल सकती है क्या, ठीक है। एंड इसने क्या किया था एक बार कि जब इसका पैसा खत्म होने लगा तो इसने उधार मांगना स्टार्ट कर दिया बाकी इससे। तो लोग सोचे थे कि भाई राजा है, रिपे कर देगा, ऐसा वैसा, बट वो कर नहीं पाया। तो उसने बोला कि और पैसे किधर से लाते। उसको याद आया कि मेरी जो मॉम थी, उनको जब हम लोग ने अपनाया था
तो उनके हाथ में अंगूठियां थी जो कि उसके डैड ने गिफ्ट की थी, तो वो काफी महंगी थी। वो गया, खोदा, अंगूठियां निकाली, उनको लाया, बेचा, फिर गया। तो जब ये कोठी में गया, ठीक है, तो वहां पे एक बूढ़ी आंटी थी, उसको दिखा और उनके हाथ नहीं थे, उनके हाथ नहीं थे, ठीक है। तो इसको इस टाइम स्ट्राइक नहीं हुआ, तो उसने बस ऐसे ही पूछा कि मैं राजा हूँ यहाँ का, ऐसा वैसा, मुझे आज रात रुकने के लिए जगह चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम आओ, बैठो, ये खाना वाना खा लो। तो वो आया, खाने वाने लगा, तो उसने बोला कि ये आपके हाथ में क्या हुआ है? तो उन्होंने बोला कि वो मेरे साथ हो गया था पहले, तुम्हें उससे कुछ नहीं है, तुम खाना खाओ, और कुछ चाहिए तो बताओ। तो उसने बोला कि आप क्या खाओगे फिर? बोलती कि मुझे खाने की जरूरत नहीं है, मेरा खाना जो है वो तुम खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे वैसे तुम्हें और कुछ लगे। तो उसने एक और बार पूछा कि आप बता सकते हो मेरे हाथ में क्या है? मैं राजा हूँ, मैं आपका इलाज करा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, आप मेरे लिए इतना हेल्प कर रहे हो, ऐसा वैसा। उसने पूछा, उसने बोला कि नहीं बेटा, तुम अपना ध्यान रखो, तुम खाओ, सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए बिस्तर वगैरह लगा दूंगी, ऐसा वैसा। उसने वापस एक और बार पूछा कि मैं क्या कर, आपके साथ ऐसा क्या हो गया कि आपके हाथ में ऐसा वैसा? इंसिस्ट कर रहे हैं। आंटी ने एक और बार बोला कि मत करो ऐसा, तुम क्यों पूछ रहे हो फालतू में, ऐसा वैसा। उसने वापस पूछा कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, आपके हाथ का क्या हुआ? तो आंटी बोलती हफ्ते भर तक भाई मेरे को लगा ही था ट्रेमर्स कुछ स्टोरी था ना, कुछ हाथ में ऐसा कुछ निकाले नगला बोलेगा तूने ही काटा हाथ के ऊपर। वो स्टोरी समझ दिला। नहीं, एक्चुअली में इतना ही था स्टोरी की तो रिप्ले चाहिए किसी को।